इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि जब बीजेपी के कद्दावर नेताओं से कोई दमदार पत्रकार सवाल कर लेता है, निष्पक्ष पत्रकार सवाल कर लेता है पूरी दमदारी के साथ, तो कैसे हकलाने लगते हैं, कैसे इनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जवाब है ही नहीं, जवाब देना ही नहीं आता है। अभी ऐसा ही मामला जेपी नड्डा जी के साथ हो गया। कद्दावर नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी, जो इस वक्त भाजपा की कमान संभाले हुए हैं, उनसे बंगाल की भीड़ को लेकर, जब वो भीड़ को हाथ हिला के फूल फेंक रहे थे बंगाल चुनाव में, एक पत्रकार ने सवाल कर लिया। पत्रकार का नाम है जिनेंद्र कुमार। जिनेंद्र कुमार एबीपी न्यूज के हैं। उन पत्रकार के सवाल के ऊपर किस तरह से मिमियाने लगे वो आप देख लीजिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ है कि मुझे तो डर लगता है कि इस पत्रकार की नौकरी भी बचेगी या नहीं बचेगी। क्या हालत की बीजेपी ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये दमदारी से भरा सवाल जरूर देखिए और जवाब सुनिए जेपी नड्डा साहब का, जिनकी कोई तैयारी ही नहीं है। देखिए नड्डा सर, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, हाईकोर्ट ने एक याचिका का संज्ञान लिया है कि चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, इसी रैली में मैं देखूं नहीं हो रहा है सर, ये चिंताजनक नहीं है क्या? ये मुद्दा अभी आप उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, क्या ये मुद्दा अभी आप उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जिस तरीके से देख रहे हैं आप, और प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हालत थी कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई जवाब नहीं था जब उन्होंने कहा कोरोना को लेकर जो चुनावी सभाओं में भीड़ हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इतने बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्छ हैं, बंगाल में जो भीड़ लगाई जा रही है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, इस पे क्या है, क्या कहते हैं उस पे? जितना हो सकेगा उतना पालन कराएंगे, ज्यादा पालन कराएंगे कोविड की गाइडलाइंस की। और सामने धज्जियां उड़ती दिख रही थी। उसके बाद ये हुआ कि जब इन्होंने ट्वीट कर दिया, एबीपी न्यूज ने भी ट्वीट कर दिया, चैनल को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। ये हालत है आज मोदी सरकार में पत्रकारिता के ऊपर कितना कंट्रोल रखना चाहती है ये। अब आप ये देखिए, कुछ साल पहले, इससे पहले भी हुआ था, अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जगह पर कौन? माननीय अमित शाह जी। अमित शाह जी गोरखपुर गए हुए थे और हंगामा हो रहा था बंगाल के अंदर। एक पत्रकार पहुंचा इन्हीं का और उन्होंने सवाल किया कि आप यहाँ पर खड़े हैं, गोरखपुर में हंगामा बवाल तो बंगाल में हुआ है। तो देखिए किस तरह से जवाब भी दिया और किस तरह से धमकाया भी कि बंगाल के लिए नहीं बुलाया है, गोरखपुर के लिए बुलाया है। और किसी अपने खास आदमी को बुला के किस तरह से अमित शाह जी ने उसको भगाने की कोशिश की। देखिए इस वीडियो को भी कि क्या हालत है और क्या ये समझते हैं पत्रकारों को, क्या पोजीशन रखते हैं। अध्यक्ष जी, आप गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर में आप रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बवाल जो मचा हुआ है वो बंगाल में मचा हुआ है। आप गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन चर्चा बंगाल की है जहां बहुत बवाल मचा हुआ है। आप गोरखपुर के बारे में बात करें, इसीलिए बुलाया है आपको। मैं गोरखपुर अध्यक्ष जी, ए मायूब, ये बंगाल का इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक। सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूं इन ऐसे पत्रकारों को जो इतनी दमदारी के साथ बिना डरे बिना झिझक के सवाल करने से पीछे नहीं चूकते। और फिर मुझे अफसोस होता है, मैं निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि वह ऐसे पत्रकारों को डराते हैं और फिर इनकी संस्थाओं प्रेशर बना के ट्वीट डिलीट कराते हैं वहां से। कुछ दिन पहले आपने देखा ही था कि कैसे हैदराबाद के एक पत्रकार ने नगर निगम के चुनाव के प्रचार के दौरान अमित शाह जी की पूरी अच्छे से क्लास ले ली थी वहां पर। वो भी आपने देखा था, जिसके ऊपर वो क्या कह रहे थे कि मुझे लगता है आप केसीआर के ऑफिस से ही चले आ रहे हैं मुझसे सवाल पूछने के लिए। निजीकरण के ऊपर सवाल पूछा था, मुझे आज भी याद है, बीएसएनएल के ऊपर, एयर इंडिया पे, तमाम चीज़ों पर, कि आप लोग चीज़ें बेचते जा रहे हैं। तो मैं सलाम करता हूं इन लोगों पे। लेकिन अब आगे की बात सुनिए। माननीय जिनेंद्र कुमार जी ने ट्वीट भी कर दिया, इनकी संस्था ने जो चैनल था उसने भी ट्वीट कर दिया, और उसका ट्वीट भी देख लीजिए, सामने है। चुनावी रैलियों में होते कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर क्या बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। देखिए, संवाददाता जिनेंद्र कुमार से खास बात, और नीचे आपको लिखा होगा फेल टू लोड ट्वीट, क्योंकि ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पत्रकार ने भी साझा कर दिया था और उसके नीचे भी लिखा है दिस ट्वीट इज अनअवेलेबल। इन्होंने शेयर किया। चुनावी कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के नियमों को लेकर लापरवाही के सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी जीत रही है, इसलिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। और नीचे देखिए वो सवाल, जो वीडियो था चैनल ने डिलीट किया हुआ है। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि इनको पहले तो निष्पक्ष मीडिया से बात नहीं करना आती,
निष्पक्ष पत्रकारों का सामना कर नहीं सकते, क्योंकि जो गलत होगा वो निष्पक्ष पत्रकारों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूं कि मैं गोदी उनको कहता हूं कि जो पत्रकार प्रवक्ता बन गए भाजपा के, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जयंत कुमार आदि की तरह जो लोग आज भी पूरे दमखम से लगे हैं निष्पक्ष पत्रकारिता में, इनका नाम बदनाम करते हैं वो गोदी पत्रकार। अगर आप नहीं है तो आप बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। रोहिणी सिंह ने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, एक पत्रकार हैं, वायर के लिए लिखती हैं इसी इंटरव्यू को लेकर। अब इंटरव्यू तो वायरल हो चुका है, कोई चैनल डिलीट करे, किसी से डिलीट कराया जाए, कुछ भी हो, कि हर गरीब जिसने मास्क ना पहनने पर फाइन दिया, जिसने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, परिवारजनों तक की अंतिम यात्रा में नहीं गया, जिसने बिना करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी की, जिसने सामाजिक दूरी का पालन ना करने पर लाठियां खाईं, भाजपा अध्यक्ष का ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसके अंदर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती सामने दिख रही हैं। और दमदार पत्रकार ये सवाल करता है कि आप क्या करेंगे, कोरोना गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो उस पर वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराएंगे। फिर वो पत्रकार कहता है कि दिख नहीं रहा, दिखने के अंदर तो उल्लंघन दिख रहा है, तो वो कहते हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं इसलिए आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। और एक आखिरी बात कह के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, जो पत्रकार अपनी आस्था बीजेपी के अंदर लगा के बैठे हैं उनको ये वीडियो और इसके जैसे सारे वीडियोस देखना चाहिए। जो मैंने गोरखपुर का पुराना वीडियो दिखाया वो भी देखिए, कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलते हैं तो फिर भाजपा किस तरह से आपको देखते हैं, भाजपा के नेता किस तरह से अपमानित करते हैं। तो यह है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। थोड़ा देखिए, याद कीजिए जब मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, कांग्रेस सरकार के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता था, क्या इस तरह की बातें होती थीं, क्या ऐसे धमकाया जाता था? ये सारी की सारी बातें आँख खोलने के लिए काफ़ी हैं। मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाए जिससे साबित होता है कि भाजपा के नेता दमदारी वाले पत्रकारों का सामना नहीं कर पाते हैं, मिमियाने लगते हैं, हकलाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है। ऐसी आदत दे दी है दरबारियों की, ऐसी आदत लग गई है कि जो इनके हिसाब के सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं। तो ये हालत है आज। अगर एक एक पत्रकार इस तरह से सवाल पूछने लगे तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा की सरकार 2024 भी देखेगी, उससे पहले ही गिर जाएगी और उससे पहले ही चुनाव हो जाएगा। इस वीडियो को साझा कीजिए, लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट किस स्तर पर पहुंच गई है और अहंकार कहाँ है, कि पत्रकार का अपमान करने से भी गुरेज नहीं है इनको। व्हाट्सएप पे ज़रूर अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा, अगर वो बंगाल से हैं तो ज़रूर ही कीजिएगा उनके साथ, ताकि बंगाल के लोग तक देखें कि उनके क्षेत्र में जाके किस तरह से उनके लोगों को अपमानित करती है भाजपा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।